वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारा मान, हमारा संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की गरिमा और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। आज है भारत की आज़ादी का 80वां साल, यानी हम 79 साल पूरे कर चुके हैं। हमारा लोकतंत्र 79 बरस का हो चुका है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन क्या हम सही मायनों में आज़ाद हैं? तो आज का हमारा मुद्दा इसी पर केंद्रित है और हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से जानेंगे कि क्या वो 79 साल पूरे होने के बाद भी 80वें साल में नागरिक अधिकार और कर्तव्य जानते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं, हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से करते हैं बातचीत। तो हम आ चुके हैं हमारे वेब न्यूज़ रूम में और वेब न्यूज़ रूम में बैठी है मेरे साथ मेरी साथी मान्या जैन। हमें समानता का अधिकार है, भारतीय नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है और जानने का अधिकार है। साथ ही हमें मतलब कह सकते हैं कानूनी तौर पर न्यायालय वगैरह में हमारे मुद्दे रखने या आंदोलन करने का शांतिपूर्वक तरीके से अधिकार है, जैसा कि अभी चल रहा है। बहुत दिनों से पूरे देश भर में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं और शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। साथ ही अगर बात करूँ मैं कर्तव्यों की, तो हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी साफ़ रखना, अच्छा नागरिक बनना, साथ ही हमारे राष्ट्रध्वज और हमारे राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन दैनिक जीवन में करती हैं? हाँ जी सर, मैं मतलब आज ही का इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ऑफिस आ रही थी तो शौर्य स्मारक पर जाम लगा था। वहाँ पर किसी नेता के द्वारा संचालित तिरंगा रैली निकल रही थी, जहाँ पर जो डीजे वाला ट्रक था उस पे 2-3 तिरंगे उल्टे लगे हुए थे। तो वहाँ पर सभी लोग अपने आप में व्यस्त थे कि जल्दी जल्दी हम लोग निकले और हम सोचे कि फटाफट हम ऑफिस पहुँचे। बहुत जैम लगा, इस चीज़ से परेशान थे। बट मेरी वहाँ पे नज़र गई तिरंगों पर, तो मैंने अपने ही सामने 10-15 तिरंगे सही करवाए, जो कि मैं अपना एक कर्तव्य मानती थी और मैंने उन चीज़ों को सही करवाने में मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मुझे एक अपनी अवेयरनेस भी पता चली, जो कि पहले नहीं थी। पहले हम ऐसा सोचते थे कि हमें क्या करना है, उनका काम वो जाने, इस टाइप की जो सोच है वो, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे खुद में। तो आज मैंने बहुत सारे तिरंगे सही करवाए, तो वो चीज़ एक कह सकते हैं कर्तव्य के रूप में हम देख सकते हैं और ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। एटलीस्ट हमें हमारे ट्राई कलर के कोऑर्डिनेशन, कलर और उसका महत्व पता होना चाहिए। तो ये भी हमारा कर्तव्य होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश पहले है। बाकी अंदरूनी लेवल पे तो ठीक है, अगर हम बाहर किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें हमारे देश का सम्मान को देखते हुए उस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम वो तिरंगे की ही बात करें तो सभी में जोश और सब बहुत था, बट किसी को ये अवेयरनेस रही वहाँ पे जोश के चक्कर में कि हमारा तिरंगा ही उल्टा है, जिस चीज़ के लिए, जिस जो हमारा मोटिव है तिरंगा यात्रा निकालने, जिसका कह सकते हैं शीर्षक ही तिरंगा है, वो तिरंगा ही उल्टा है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें, और ये हमारा बहुत कर्तव्य बनता है। इस चीज़ से हमें अवेयर रहना चाहिए हमेशा। उम्दा मान्या, और मान्या जैन जी भी है। तो देखिए, जैन जी के विचार आपके सामने आ रहे हैं। जैन जी का कहना है कि जोश में होश ना खोएं, तिरंगे का सम्मान करें, क्योंकि वही भारत की आन बान और शान है। तो अब इसके बाद चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम के इंचार्ज चक्रेश महोबिया जी की तरफ और उनसे जानते हैं नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। चक्रेश जी, कैसे हैं आप? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी और सभी जो साथी हैं और दर्शक हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो चक्रेश जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, नागरिक अधिकार और कर्तव्य। राम जी ने बिल्कुल जब संविधान अपना लागू हुआ उससे भी पहले स्वतंत्रता हमको मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो उसी दिन हमने एक चीज़ तय कर ली थी राम जी, वो ये थी कि उससे पहले तो क्या था कि आप अपनी हर सफलता और असफलता की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों के ऊपर डाल सकते थे। लेकिन जब हमने ये तय किया कि अब हम आज़ाद देश की तरह से रहेंगे, तो हर तरह की जिम्मेदारी हमने अपने सर पे ले ली है। यानी कि नागरिक के रूप में
अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा नहीं हम दावा कर सकते इस जिम्मेदारी को कि वो केवल सरकार की गलती है या विपक्ष की गलती है। एक नागरिक के रूप में वो हमारी भी एक सामूहिक गलती मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई वर्ल्ड कप जीतता है देश कभी, तो हम जो खुशी मनाते हैं उसी तरह विसंगति में भी हमको उतना ही दुख और उतनी ही ग्लानि मनाना पड़ेगी। तो नागरिक होने का बोध ये है। और जितना मैं समझता हूँ संविधान से या देश की आज़ादी से, तो 4 मूल्य मैं मानता हूँ: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन्हीं 4 ये जो खंभे हैं, इन पर पूरा देश टिका हुआ रहता है। और निश्चित रूप से एक नागरिक होना केवल सुविधाएं लेना नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करना भी है। और वो जिम्मेदारियाँ ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो किसी किताब में लिखी है कि आपको केवल ट्रैफिक का पालन करना, वो तो करना ही है आपको स्वतः है। लेकिन आपको अगर आपके जिम्मे घर का काम है तो वो कितना बेहतर आप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उस ऑफिस के काम के घंटे जो हैं वो आप कितने बेहतर तरीके से पूरे करते हैं, तब आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। हम पत्रकार हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। दैनिक जीवन में हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो ज़रा उन कर्तव्यों के बारे में चक्रेश जी से जानेंगे कि पत्रकार होने के नाते, संविधान का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते हमारी और क्या ड्यूटीज़ बढ़ जाती हैं आम नागरिकों के मुकाबले। बिल्कुल राम जी, बहुत ज़रूरी सवाल आपने किया है कि पत्रकारों की जिम्मेदारी किसी भी आम नागरिक से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि एक सामान्य चर्चा है कि जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम किसी भी पार्टी, किसी भी विचारधारा को लेके एकदम से अंधभक्त की तरह से काम न करें। मैं जब एक ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं किसी के लिए भी बात कर रहा हूँ। हम एक नागरिक होने का बोध खुद के अंदर भी लाएं, और जो हमारा कंटेंट हम जो बनाते हैं, चाहे हम अखबार में खबर लिखें, चाहे डिजिटल पर लिखें, उसमें सत्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टिल्ट हो किसी एक विचारधारा की तरफ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक पत्रकार की ये है, वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी विचारधारा को मान सकता है और वो उसके लिए स्वतंत्र है। वोट डालने के लिए जिस तरह से स्वतंत्र है हर व्यक्ति कि वो अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की पार्टी को वोट डाले, वैसे ही वो किसी भी विचारधारा को मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब हम हजारों लाखों पाठकों के लिए कोई सूचना देते हैं, वो सूचना में वो चीज़ झलकना नहीं चाहिए, उसमें तो केवल खबर ही झलकना चाहिए या फिर सच झलकना चाहिए कि वो फिर भले ही आप किसी पार्टी के समर्थक हों और वो पार्टी आपकी सत्ता में, तब भी आपको सच ही दिखाने की कोशिश करना चाहिए। तो इस हिसाब से पत्रकार की जिम्मेदारी एक आम नागरिक से कहीं ज़्यादा है। भारतीय संविधान की ये प्रस्तावना आपने कई बार पढ़ी होगी, कई फिल्मों में सुना होगा, बहुत सारे जगहों पर आपने ये प्रस्तावना देखी, सुनी और पढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पर 10 सूत्र के कैमरे पर ये प्रस्तावना पढ़ने की एक बहुत ख़ास वजह है। ये प्रस्तावना हमारे चक्रेश जी को थोड़ा और कनेक्ट करती है, क्योंकि संविधान से चक्रेश जी का बड़ा तगड़ा कनेक्शन है। कैसे है वो चक्रेश जी खुद बताएंगे। धन्यवाद राम जी। वैसे तो कनेक्शन हर भारतीय का संविधान से बिल्कुल पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु के बाद तक है। मेरा कनेक्शन थोड़ा सा एक पत्रकार होने के नाते भी है, दूसरा एक छोटी सी फेलोशिप में कर रहा हूँ, वो भी संविधान को लेकर फोकस है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि संविधान अब एक नागरिक के लिए बड़ी एक नई दिशा, एक नई उम्मीद देता है हमेशा। और भारत का संविधान तो आप जानते हैं किस तरह से करोड़ों करोड़ लोगों के सपनों को वो साकार करने की उम्मीद वो देता है। सबके लिए जो विधि के समक्ष जो उपचार की एक देता है गारंटी कि आपको न्याय मिलेगा, तो उस हिसाब से भी संविधान या आज़ादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10 सूत्र भी जो उसके ध्येय वाक्य हैं, लोग अधिकतर यही जानते हैं कि हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, लेकिन एक ध्येय वाक्य हमारा और है जो हमारे मैनेजमेंट में, हमारे न्यूज़ रूम में बहुत ही कॉमन है कि हम वोटर नहीं नागरिक बनाते हैं। तो उस हिसाब से भी नागरिक, एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ही ज़रूरी और एक अहम कर्तव्य शामिल होता है उसमें। अब हमारे साथ हैं न्यूज़ रूम के युवा साथी सौरभ। हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, घूमने की आज़ादी देता है, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। अपने धर्म की आज़ादी देता है, जिस धर्म में चाहें आप उस धर्म की पूजा कर सकते हो, उस धर्म को मान सकते हैं, उस देवी देवता की पूजा आप कर सकते हैं। तो ये हमारा संविधान, मुझे नहीं लगता है कि और किसी देश में मतलब इतना स्वतंत्र है, मतलब इतने लोग इतने स्वतंत्र तरीके से रहते होंगे जो भारत देश में रहते हैं। ये तो हुई नागरिक अधिकारों की बात। थोड़ा कर्तव्य पर भी बात कर लें। कर्तव्य कितने जानते हैं, क्या समझते हैं आप, और क्या दैनिक जीवन में ये कर्तव्य आप निभाते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्य का पालन ज़रूर हमको करना चाहिए। हमारे पर्यावरण को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो भी नियम हैं, कायदे हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। चाहे आप सड़क पर चलें या हवाई जहाज़ में उड़ें, आपको उन सारे नियमों का ध्यान में रखना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान आपको करना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करें, ये सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है, क्योंकि वही आपको सीख देते हैं। आए दिन हम देखते हैं लोग मतलब ट्रैफ़िक फॉलो नहीं करते हैं। हमें ट्रैफ़िक फॉलो करना चाहिए। जो भी हमारी ट्रैफ़िक पुलिस या जो भी लोग हमें बोलते हैं, उनका हमको पालन करना चाहिए। ट्रैफ़िक रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। इससे आप भी बचे रहेंगे, साथ ही सामने वाला भी बचा रहेगा। अब मैं आ गया हूं अपने वीडियो न्यूज़ रूम में और मेरे साथ है मेरा सक्रिय साथी सहयोगी अतुल। देखिए, अधिकार तो बहुत सारे हैं हमारे। 12 से लेकर 35 तक में आप देख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताया गया है। 6 सबको पता है हमारे अधिकार, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून के सामने सब कुछ बराबर है। इस तरह के कुछ 4-5 अधिकार और हैं। दूसरी तरफ कर्तव्य की बात की आपने। कर्तव्य बहुत छोटे से हैं। कर्तव्य की अगर मैं बात करूँ तो कर्तव्य ये कहता है हमारा कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, गंदगी ना फैलाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। छोटे छोटे से कर्तव्य दिए गए हैं। और अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर बात करूं तो मौलिक कर्तव्यों को लेकर समस्या ये है कि मौलिक कर्तव्यों का अगर उल्लंघन होता है तो इसे लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहा हूं तो आप कोर्ट जाओगे। लेकिन अगर आपके खिलाफ, अगर आपके ऊपर आप ये आरोप लगाते हैं कि सामने वाला समानता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो यही मेन अंदर तो यही है कि कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता, अधिकारों की बात सब लोग कर लेते हैं। डेली लाइफ में अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हो जो संविधान में लिखा है, और कौन कौन सी ड्यूटीज़ पूरी करते हो और कौन कौन सी ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, ये दर्शकों को भी बताओ। कानून का बहुत पालन करता हूँ। ट्रैफिक अगर लाइट रेड है, रुकना है आपको, बिल्कुल रुक सकते हैं। 2 मिनट रुक जाएंगे, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। हेलमेट पहनता हूँ। दूसरी तरफ रही बात पर्यावरण की, तो थोड़ा सा पर्यावरण प्रेमी भी हूँ। पेड़ पौधे कुछ लगा के रखे हुए हैं घर में छोटे मोटे। पशु पक्षियों से प्यार करें, उनकी देखभाल करें, तो थोड़ा सा डॉग लवर भी हूँ। रही बात बाकी और अधिकारों की, तो कुछ अगर आप माने या ना माने, जो आप छोटे मोटे चीज़ें अपने लेवल पर आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप सड़क में अगर आप चल रहे हैं, आप थूकेंगे नहीं रोड पर, तो वो भी एक सेवा ही है देश के लिए। इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, आसपास साफ सफाई बनाए रखना, मोहल्ले में कहीं भी सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, बाइक ड्राइव करते समय हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट पहनना, ये भी आपकी ड्यूटीज़ है। और अब हम बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा जी से। स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। बड़ा महत्व का दिन है और सबको बड़े एंजॉय के साथ इसको मनाना चाहिए। लेकिन जो संविधान और जो देश की आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए जो रचना की गई है संविधान, उसमें जो अधिकार और दायित्व दिए गए हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए। अगर मूल रूप से जो 11 जो फंडामेंटल जो अपने दायित्व हैं, मूलभूत जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर 11 उन कर्तव्यों को हम लोग अपनी दिनचर्या में उतार दें तो मेरे हिसाब से देश में जो झगड़े विवाद और जो असमानता की स्थितियां हैं, अनियोजित विकास हो रहा है, मतलब सरकार से लेके एक आम आदमी तक सारी चीज़ें अपने आप नियोजित हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। इस बार आपको पता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जेनजीज पर स्पेशल एक सेगमेंट अपने भाषण में रखने वाले हैं। जेंग जी को रखना तो बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि हाल में ही जो देश में परिदृश्य बदला है और जेंग जी ने अपने आप को साबित किया है। उसके बाद जब पीएम हेलो फ्रेंड्स पे आ गए हैं तो मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल उनके लिए बात करना ही होगा। राम भाई, सबसे मुख्य बात जो मुझे समझ में आती है आज़ादी को लेकर कि हम वो पीढ़ी हैं जिसने वो संघर्ष नहीं देखा। यानी गुलाम भारत में हमने किस्से कहानी सुने हैं जो हम तक आए हैं या पढ़े हैं हमने। तो गुलाम भारत में जो स्थिति थी कि आप अपने मन मुताबिक कुछ कर नहीं सकते थे, छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान होते थे। और उस समय हम धर्म जात से ऊपर होकर बात करते थे, हम भारतीयता की बात करते थे। और आज भी भारतीयता की बात होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो आज़ादी का संघर्ष है वो हमारी पीढ़ी ने नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है। वो
बहुत अलग अलग माध्यमों से वो हमारे पास में आता है। तो आज़ादी अपने साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है कि हम जो कर रहे हैं हम खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। और देश के लिए करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर बहुत भारी भरकम बोझ आपके ऊपर रख दिया जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें करना है। छोटी छोटी चीज़ों में हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप कोई रैप अप निकाल रहे हैं, तो उसको जो डस्टबिन है उसमें डालिए। कहीं आपको लग रहा है कि सड़क पे पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं कांच पड़ा हुआ है और उससे लोगों को नुकसान हो सकता है, आप उसको हटा दीजिए। देश में कानून है, हम एक संविधान सम्मत राष्ट्र हैं और कानून के मुताबिक चलने वाले देशों में हमारी गिनती होती है। तो हम ऐसे काम करें जिससे हमारे कानून को, हमारे संविधान को किसी तरह की ठेस ना पहुंचे। और ये हम बहुत रूटीन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बहुत ताम झाम की व्यवस्था की ज़रूरत है और इसको मानने से आपका कुछ बिगड़ जाएगा या आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सब करके हम बहुत बेहतर राष्ट्र बना सकते हैं। जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे नागरिक अधिकार हैं, जो संविधान से हमको मिलता है, तो हम इसके ऊपर काम करके अपने देश को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और भारत दुनिया का बहुत खूबसूरत मुल्क है, ये चीज़ को हमको समझना चाहिए। कई मुल्कों में आप जाओ तो उस पर तमाम तरह की पाबंदियाँ हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, या वहाँ पर एक ही रंग के फूल हैं कहा जाए तो। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर रंग का फूल मिलेगा, हर तरह का विचार मिलेगा। यहाँ पर नास्तिक आदमी भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है और आस्तिक भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है। बहुत कम मुल्क ऐसे होते हैं जहाँ सच में लोकतंत्र है, और भारत वो देश है जहाँ लोकतंत्र है। तो हमको इसको सुंदर बनाने के लिए काम करना चाहिए, और कैसे हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। और ये करने से होगा। 140 करोड़ की आबादी कम आबादी नहीं होती राम भाई, बहुत बड़ी आबादी है। हम दुनिया में चीन के बाद में दूसरे मुल्क हैं। तो हमको ये चीज़ समझना होगा कि आज़ादी हमारे लिए जिम्मेदारी है। हम जितने बेहतर तरीके से इसका निर्वहन करेंगे उतना बेहतर हमारा आगे का भविष्य होगा। हमारी जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, जो आने वाला भविष्य है, वो उतना ही चमकदार होगा। मैं अपने कंट्री के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये भावना हमारे अंदर आनी पड़ेगी। फलाना आदमी ये काम कर दे तो हमारा देश बेहतर होगा, कोई दूसरा ये कर दे, फलाना ये कर दे, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ काम कर दे, कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर हम इतनी बड़ी आबादी में हम प्रत्येक व्यक्ति अगर हम सुधर जाएंगे तो हमारे देश के लिए मुझे लगता है उससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि सर ने बताया कि कई सारे फूल हैं हमारे इस देश में, सारे फूल जब मिलकर सुंदर होंगे तभी बगीचा सुंदर होगा। हमारा देश इसी प्रकार से सुंदर हो पाएगा। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए क्या उसमें अपनी कंट्री के लिए बेहतर कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। हम सब जब ये सोचेंगे कि मैं अपने देश के लिए ये कर दूँ, मैं अपने देश को साफ रखूँ, स्वच्छ रखूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है स्वच्छ भारत के लिए, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। और तभी मुझे लगता है हम एक बेहतर नागरिक बनकर ही अपने देश को एक बेहतर मुल्क बना पाएंगे। बाइक ड्राइव करते हो या कार से आते हो? सर मैं बाइक से आता हूँ। हेलमेट पहनते हो? परमानेंट हेलमेट पहनता हूँ मैं, परमानेंट डेली। ट्रैफिक लाइट्स का पालन करते हो, फॉलो करते हो? रेड लाइट पे भाग तो नहीं जाते ट्रैफिक तोड़ के? नहीं सर, मेरे सीनियर सर ने बोला है आप 10 मिनट लेट चलेंगे लेकिन नियमों से उल्लंघन नहीं चलेगा, इसलिए मैं हर रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ। तो हमारे साथ हैं रविकांत दीक्षित, एडिटर द सूत्र। और दीक्षित जी का संविधान में अच्छा खासा काम है, अच्छा खासा अनुभव है, और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी उनके अच्छे रहते हैं। वो दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ उदाहरण लेकर अपनी बात को रखते हैं। तो सीधे बात करते हैं। संविधान ने हमें जो दिया है वो तो सबको पता ही है कि जो अधिकार हमें मिले हैं उन्हें हमें बेहतर ढंग से पालन करना है, उन्हें निभाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, अभी पिछले दिनों देश में हॉर्मुज़ जो संकट हुआ उसकी वजह से जो ईंधन की कमी हुई, पेट्रोल डीजल की कमी हुई, ऐसा कहा गया। और उसके बाद एक मैसेज ये दिया गया, ये देने की कोशिश की गई कि ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने, कि वो कार पूलिंग कर रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये अच्छा मैसेज था। लेकिन उसी के बाद हम 1 महीने बाद देखते हैं कि आज जब हम अधिकारों की बात करते हैं, अपने संविधान की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तिरंगे के प्रति, देश के प्रति सम्मान और जो है स्वाभिमान हमें निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन उन तिरंगा यात्राओं में हो क्या रहा है? उन तिरंगा यात्रा में हो रही है
हुल्लड़बाजी अपन जैसे शब्द कहें, एक पेट्रोल की बर्बादी हो रही है, आप ट्रैफिक को नुकसान पहुंचा रहे हो, एक तरह से आप सिग्नल्स तोड़ रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती ना। एक तरफ वही नेता ये कह रहे हैं कि हम कारपूलिंग करेंगे, हम ई रिक्शा से ऑफिस जाएंगे, नौटंकियाँ होंगी, रीलें बनेंगी, और दूसरा पक्ष उसका ये है कि उन्हीं नेताओं के आह्वान पर बड़ी बड़ी रैलियाँ पूरे देश के अलग अलग शहरों में हम देख रहे हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, तमाम तरह के शहरों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हम कह रहे हैं ना, उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। जब संकट, अब ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद हॉर्मुज से हमें तेल ज़्यादा मिलने लगा हो या दुनिया में तेल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा हो, सब चीज़ें उतनी ही हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो हमें एक सही वो रखना चाहिए, तराजू सेम हो, अलग अलग नहीं हो सकती है। कि जब देश में संकट की बात हो रही है तो आप ई वाहनों से जो है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से आप नौटंकी करने लगे हैं, और फिर आप तिरंगा रैलियों में इस तरह से पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हैं। एक और बड़ी बात जो है कि अभी हाल ही में नशा मुक्ति को भी लेकर तमाम आयोजन चले, तो उसमें भी हम देखते हैं कि गुटखा खाकर लोग नशा मुक्ति रैलियों में शामिल होते हैं। तो इससे इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। कर्तव्यों की बात, अधिकारों की बात वो है जब आप उसे अपने दैनिक जीवन में भी उतारें। केवल भाषण देने से या उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं, और मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि इस देश को प्यार करें, अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से पालन करें, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। पेड़ लगाना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है उसे बर्बाद मत करो आप, ये काफ़ी है। नदियों को आप बचा पा रहे या नहीं बचा पा रहे वो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन उसमें गंदगी मत उड़े लो। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। जी हाँ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और इस भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया था कि यहाँ पर खजाना था, दौलत थी, संस्कार, अधिकार, कर्तव्य, यही इसकी दौलत है। भारत वो देश है जहाँ आप खुलकर जय श्री राम बोल सकते हैं, हर हर महादेव बोल सकते हैं, अल्लाहू अकबर बोल सकते हैं, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह बोल सकते हैं। हर धर्म का अपनी निष्ठा, अपनी आस्था के मुताबिक पालन कर सकते हैं। इसलिए मेरा भारत बहुत महान है, बहुत खूबसूरत है। तो 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको द सूत्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने अधिकार भी समझेंगे और कर्तव्य भी निभाएंगे। और कमेंट करके आप भी बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। मैं भी बाइक ड्राइव करता हूँ, मैं भी हेलमेट पहनता हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता हूँ, घर के बाहर कचरा नहीं फेंकता, और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें करके हम भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, भारत का नागरिक होने का फ़र्ज़ निभा सकते हैं। भोपाल न्यूज़ रूम से कैमरामैन सईद खान के साथ मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूँ इजाज़त। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।